हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 419 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि काजुया सुमी का वेट कर रहा था और टाइम पास करते हुए वो एआई से परफेक्ट कन्फेशन के आइडियाज ले रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एआई के सारे ही कन्फेशन उसे काफी बेसिक लगे थे और तभी अचानक से सुमी ने उसे पीछे से डराने की कोशिश की थी। अब आगे काजुया ने सुमी को इसीलिए रेंट किया है क्योंकि वो मिजुहारा को कन्फेस करना चाहता है और इसी चीज के लिए वो सुमी की एडवाइस लेना चाहता है। काजुया कुछ पल के लिए फिर दोबारा अकेला बैठा हुआ होता है तो वो फिर से एआई से कन्फेस करने के लिए आइडिया मांग रहा होता है, पर चाहे वो जितनी बार भी एआई से पूछ ले उसे कभी कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। वो चाहता था वो अपनी सच्ची फीलिंग्स को मिजुहारा को बता सके, पर एआई जो उसे सजेस्ट कर रहा था अगर वो मिजुहारा से उसे बोल दे कि तुम मेरा सारा टाइम, मेरी दुनिया, सब कुछ ले लो और उसे अपने रंग में रंग दो, तो मिजुहारा उसके मुँह से ये सुनकर उसे क्रीपी समझकर भाग जाएगी। इसीलिए उसे किसी इंसान से ही एडवाइस लेनी होगी। फिर सुमी आती है और उसे देखकर आसपास वाले बातें करने लगते हैं कि वो कितनी ज्यादा सुंदर है, क्या दुनिया में ऐसी लड़कियां सच में होती है। उसकी चाल एक डॉल की तरह थी, अगर उन लड़कों में से किसी की ऐसी बंदी होती तो वो उसके बारे में बातें करते हुए नहीं थकते। और जैसे ही सुमी काजुया के पास जाकर बैठती है वो सब लोग काजुया की बुराई करने लगते हैं और इस चीज की आदत तो काजुया को बहुत पहले ही हो चुकी है। और काजुया के पर्सपेक्टिव से सुमी उसे क्यूट लिटिल सिस्टर वाली वाइब दे रही थी। उसके कपड़े, उसकी बातें, उसके इशारे सब शुगर जैसे मीठे हैं, यहाँ तक कि उसकी स्किन एक बेबी की तरह स्मूथ और सॉफ्ट है। और आज उसने उसे डराने की भी कोशिश की जो प्रूफ करता है कि वो ग्रो हो चुकी है। फिर सुमी उसे बर्थडे गिफ्ट देती है। गिफ्ट देते हुए वो कांप रही थी। उसने काजुया को शर्ट गिफ्ट की थी। काजुया खुद को लकी महसूस कर रहा था। सुमी उसके लिए किसी एंजल से कम नहीं थी। वो सोचता है अगर कोई इसे एक बार अपना बर्थडे बता दे तो क्या ये हर साल उसे गिफ्ट देगी। ये लगातार दूसरी बार हो गया है, पर मैंने आज तक इसे कोई गिफ्ट नहीं दिया है। शायद इसका बर्थडे मार्च में आता है। मैं लास्ट 6 महीने इतना बिजी था कि ध्यान ही नहीं दे पाया। मैंने तो इसे इस कैप के बदले भी कुछ नहीं दिया। शायद इसीलिए लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती। मुझे खुद को इम्प्रूव करना होगा। और सुमी पूछती है आज का प्लान क्या है। काजुया सोचता है मैंने बस 2 घंटे के लिए रेंट किया है, मैं हेजिटेट करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। वो कहता है एक लड़की है जिसे मुझे अपने दिल की बातें बतानी है। हम रियल डेट पे भी जा चुके हैं पर अभी तक हम कपल नहीं बने हैं। उसे समझ नहीं आता कि प्यार होता क्या है, इसीलिए वो मुझे डेट नहीं कर सकती। तो मुझे उसे कन्विंस करना होगा, पर मुझे नहीं पता इस बारे में मैं उससे क्या कहूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। सुमी पूछती है क्या पहले भी तुमने मुझसे इसी इंसान के बारे में बात की थी। काजुया हाँ कहता है। सुमी को याद आता है मिजुहारा ने एक बार उससे कहा था मुझे नहीं पता प्यार क्या है, पर मेरे दिल में उसके लिए कुछ तो फीलिंग्स है। और जिस तरह वो उसे देखे जा रही थी, काजुया सोचता है इसे पता है कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। और सुमी उठकर कहीं जाने लगती है। काजुया उसे फॉलो करता है। उसे लगता है कि वो एलिमेंट्री स्कूल जा रही है अपने छोटे भाई को लेने के लिए। वो पूछता है क्या उसका छोटा भाई भी है। सुमी हाँ कहती है। फिर वो और आगे बढ़ते हैं। काजुया नोटिस करता है वहाँ सब के सब अडल्ट्स हैं। तभी उसे बोर्ड दिखता है और उसे समझ आता है कि वो लाइब्रेरी आए हैं। वहाँ के एलिमेंट्री स्कूल को रेनोवेट करके लाइब्रेरी ओपन कर दी गई थी, जिसके बारे में काजुया को कोई आइडिया ही नहीं था, पर अब उसे समझ आ रहा था। उसने एडवाइस मांगी थी, इसीलिए सुमी उसे यहाँ लेकर आई थी। पर तभी वो सोचता है मेरे यहाँ आने से मुझे आंसर कैसे मिलेगा। वो कोई सीन नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए वो वेट करने का डिसाइड करता है। और सुमी एक लव कोट्स वाली बुक निकालती है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या सुमी के थ्रू काजुया को फाइनली एक परफेक्ट कन्फेशन मिल पाएगा या फिर वो हमेशा की तरह फिर से कंफ्यूज ही रह जाएगा और एंड मोमेंट पे जो मन में आएगा वो बोल देगा। तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हाइप कर दो। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।